हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर से मैं एक सेलिंग साइड की ही पोजीशंस को ऐड करने वाला हूँ। क्यों मैं ऐड कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको, जस्ट वेट कीजिएगा। और ये जो आपको ट्रेड देखने को मिलेगी उसमें काफ़ी लर्निंग भी होगी, ठीक है। जस्ट वेट कीजिएगा। निफ्टी में भी अपनी पोजीशंस को ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, निफ्टी ठीक है और बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों लगाया है। आप पहली बात तो मेरे को ये बोलोगे कि सर गैप अप है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेट कीजिएगा, थोड़ा सा आज के दिन एसएल बड़ा होगा, ठीक है, और उसी हिसाब से हम लोग टारगेट भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे तो मेरे को बाइंग कहाँ पर करनी चाहिए थी, 500 के जितने आसपास होता मैं वहाँ पर मेरे को सेलिंग करनी चाहिए थी, सेलिंग करनी चाहिए थी, मगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बड़ा करके ले लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग क्यों किया है। तो देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने 3 टाइप ऑफ एसएल्स बताए थे। मैंने एसएल्स को भी 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, या आप बोलो कि मैंने 4 कैटेगरी में इसे डिवाइड कर रखा है। पहली बात तो मैं वो बोलता हूँ कि भाई इंट्राडे वालों का एसएल होता है। इंट्राडे वालों का एसएल कहाँ होता है, रिटेलर, मोस्टली रिटेलर जो होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना तो मार्केट 50,000 के ऊपर है, तो यहाँ पर जो मार्केट कंसोलिडेशन में आया है ना, यहाँ पर रिटेलर बैठे हुए होंगे। एक होता है पोजिशनल ट्रेडर वालों का एसएल, ठीक है, जो पोजीशन बना करके बैठे हुए होते हैं, तो उनका एसएल कहाँ होगा, 49,500 के नीचे पड़ा हुआ होगा, ठीक है, वहाँ हम टारगेट नहीं कर सकते। एक होता है सेंटिमेंटल एसएल्स, ठीक है, और एक होता है स्टॉक जो जो सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं या सेक्टर से रिलेटेड किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके एसएल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आज कौन से एसएल्स को टारगेट कर रहा हूँ, पहला तो मैं इंट्राडे वालों को टारगेट करूँगा और दूसरा मैं सेंटिमेंटल्स को टारगेट करूँगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं सिखाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, ठीक है, इसे हटाते हैं, ठीक है। अब चलो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। देखो यहाँ पर क्या है, चार्ट रिपीट नहीं होगा, पहली बात तो ये है। अगर आप देखोगे तो मार्केट आज के दिन गैप अप है, ठीक है। अगर इससे पहले दिन देखोगे तो मार्केट गैप अप है और मार्केट लगातार भागा है। तो यहाँ पर क्या होता है सेंटिमेंट कि मार्केट गैप अप हो रहा है, मार्केट भाग रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग यहाँ पर लॉस करके बैठे होंगे या जिन्होंने कम प्रॉफिट बुक किया होगा, वो लोग क्या करेंगे, आज के दिन फिर से गैप अप देख करके यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। पहले देखो, हम ये भी बोलते हैं कि एक फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट होता है। मार्केट में उनको 50,000 500 का रेजिस्टेंस दिखे ना दिखे, पहले ये गैप अप जरूर देखेंगे कि मार्केट गैप अप हुआ है और ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रही है। और जब भी मार्केट में इस तरीके का सेंटिमेंटल एसएल बनता है तो मार्केट क्या करता है, पहले बायर्स को निकालता है जो रिटेलर में बाय कर रहे हैं, उसके बाद जो मूवमेंट करना होता है वो करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम यहाँ पर जो रिटेलर्स बाय करके चले गए हैं 50,000 के ऊपर, उनको मार्केट निकालने की कोशिश करेगा, उसके बाद एक मोमेंट आना होगा तो अपसाइड का आएगा। इससे क्या होगा ये भी समझो। अभी अधिकतर लोग बाइंग करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, कोई सेलिंग करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। तो मार्केट उस ओर जाएगा जहां पर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एसएल लग रहा है। तो मार्केट में एसएल्स कहां पर आ रहे, तो मार्केट में एसएल्स बाइंग के आ रहे, तो यहां पर क्या करेगा, पहले बायर्स को निकाल देगा, उसके बाद जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत डाउन आएगा तब समझ में आएगा कि नहीं, सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है। और जैसे ही सेलिंग आएगी मार्केट आपको ऊपर चलता हुआ दिखने वाला है। जस्ट वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 70-80 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। सेम आप देखोगे तो निफ्टी में भी सेम कंडीशन आपको अच्छी प्रीमियम्स चलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं, चलने मार्केट चलना स्टार्ट हो चुका है। तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि मैंने अभी जस्ट आपको क्या समझाया है कि पहली बात तो चार्ट रिपीट नहीं होता है, और चार्ट रिपीट नहीं होता है इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको ये बात बोल दी चार्ट रिपीट नहीं होता है तो आपको आंख बंद करके यहाँ पर बिलीव करना है। पहली बात तो ये है कि चार्ट रिपीट नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, इसका भी आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर एक सिंपल सी बात है, इसे हम बोलते हैं सेंटिमेंटल एसएल हंटिंग, ठीक है। और सेंटिमेंटल एसएल हंटिंग में क्या होता है ना कि जब मार्केट में क्या, देखो मैं भी ये बात बोलता हूँ कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो जैसे ही गैप अप होगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे।
ये बात मैं बोलता हूँ ना। और ये रिट्रेसमेंट मैं क्यों बोल रहा होता हूँ, तो इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जब मार्केट सेम तरीके से चलना स्टार्ट करता है ना, तो वहाँ पर जो लोग ट्रेड छोड़ चुके होते हैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि नहीं आज भी मार्केट भाग जाएगा तो चलो यहाँ पर बाई कर लेते हैं। तो इसलिए एसएल्स क्रिएट होते हैं, और जब एसएल्स क्रिएट होते हैं तो मार्केट डाउन आ जाता है। और मार्केट अपना जो पैटर्न होता है, जो मान लो कि कल आप देखेंगे, तो जस्ट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखोगे तो कल मार्केट ओपन हुआ, भागा ऊपर, ठीक है। आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और भाग नहीं रहा है। हाँ भाग सकता है, क्यों नहीं भागेगा, मगर हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत ये नौटंकी करेगा, थोड़ा बहुत डाउन आएगा, फिर ऊपर चलने की कोशिश अगर है उसका मतलब। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक बड़ी कैंडल आई है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन करने के बारे में सोचूंगा। क्यों मैं सोचूंगा, क्योंकि देखो एक तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ये बात आप नोटिस करके रखना, ये बात को आपको भूलना नहीं है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका प्रॉफिट होगा वो फिक्स होगा। हमें जैसे ही एक अच्छा प्रॉफिट दिखता है मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लूँगा, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं, प्रीमियम में इशू है, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं, ठीक है। प्रीमियम इशू कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से अभी सेलिंग की तो मैं नहीं देखने वाला हूँ, जस्ट वेट करते थोड़ा। सॉरी, यहाँ से तो बाइंग की पोजीशन बनती, अगर मेरे को यहाँ पर कैंडल्स अच्छी दिखती है तो यहाँ पर एक बाइंग्स की भी पोजीशन बन सकती है, मगर मैंने यहाँ पर सेल कर रखा है। तो मैंने जब सेल कर रखा है तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को बुक करने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट वेट करते थोड़ा सा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बुक करता हूँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा लालच नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया है। क्यों किया है, तो पहली बात तो ये है कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बैठा हुआ हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा यहाँ पर वेट